हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो चलिए एनवायरमेंट लॉ के और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज के क्वेश्चंस ज्यादातर अब बचे हुए जो दो वीडियोस है आपके 20 क्वेश्चंस और हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। दो वीडियोस में हो जाएंगे वो कवर। ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चंस है, फैक्ट्स है, इनको क्रैम अप करिए, साथ साथ लर्न करिए। पहले मैं पढ़ रही हूँ उस टाइम पे लर्न करिए, फिर अपने आप नोटबुक में नोट्स बनाइए, उस टाइम पे लर्न करिए और इतना ही काफी है। पेपर के टाइम पे हमें ज्यादातर लगता है कि चीज याद नहीं आएगी बट आ जाएगी। First, who is the ex-official chairperson of National Board for Wildlife? Factual question about सीधा सीधा सा आंसर करिए। The correct answer प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को अगर करेंगे, क्योंकि वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करिए, बट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आपकी मिनिस्ट्री ऑफ, अभी स्टार्टिंग वीडियो में बताया था, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। ट्रिकी क्वेश्चंस इसी तरीके से बनते हैं। अब ये देखिएगा कि इन 6 वीडियोस के अंदर आपके पास बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बट वो एक ट्रिकी फॉर्म के अंदर है। और आप जब उनको अटेम्प्ट कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे खुद से, जब तक मैं आंसर नहीं बता रही हूँ आपको, तब तक आपको रियलाइज होगा कि क्वेश्चन बहुत सिंपल था लेकिन दिमाग बहुत ज्यादा लगाया, इसलिए शायद गलत ऑप्शन मार्क कर दिया। बस इसी प्रेशर पैनिक को कंट्रोल करना है और सारे क्वेश्चन सही हैं। चलिए 42, when was the National Environmental Policy Act signed into law? National Environmental Policy Act कब हुआ था? Environment Protection Act की बात नहीं कर रहा, National Environmental Policy Act की बात कर रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा आंसर पता होना चाहिए इसका। The correct answer is 1970. Which provision of the Wildlife Act deals with declaration of national park? बताइए। अब अगर वाइल्ड लाइफ एक्ट का सिर्फ जो आपका इंडेक्स होता है, अगर आपने उसको भी ध्यान से पढ़ा है ना, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ये चीज कहती हूँ कि जो आपके माइनर एक्ट्स हैं उनकी डेप्थ में मत जाइए। एक उनका प्रेम्बल, दूसरा उनका इंडेक्स, ये दो चीजें पढ़ लीजिए और यही चीज आपको बहुत हेल्प कर जाएगी। कैसे मैं बताऊंगी, पहले इस क्वेश्चन का आंसर करिए। The correct answer for this is B. अब अगर आपने इंडेक्स पढ़ा होगा तो आपको ये रियलाइज होएगा कि 35A और 35B जैसा सेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। सेक्शन एग्जिस्ट करते हैं 36A, B, C, D। अब कंफ्यूजन यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है इंडेक्स के अंदर that 36 has been omitted। तो अगर आपने सिर्फ इंडेक्स पढ़ा है ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। The number of babies produced per 1,000 is known as immigration rate, mortality rate, natality rate, emigration rate. 30 seconds आंसर। इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन तो है natality rate, चलो ये तो ठीक है, लेकिन mortality rate हमें ऑलरेडी पता है। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सेम चीज है दोनों में, लेकिन बहुत छोटा सा डिफरेंस है। इमिग्रेशन के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये एरिया ए है, ये एरिया बी है। इमिग्रेशन में बी के लोग यहां आ जाएंगे, एमिग्रेशन के अंदर ए के लोग यहां चले जाएंगे। तो जब बी के लोग यहाँ आ रहे हैं वहां पे यहाँ पे इमिग्रेशन हो रहा है, और जब ए के लोग बी में जा रहे हैं तो ए के अंदर एमिग्रेशन हो रहा है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, बट अगर कंसेप्ट नहीं पता तो आंसर रॉन्ग हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्रीज एनवायरमेंटल लॉ इज द नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट एसोसिएटेड विद? अभी हमने पढ़ा कि ये कौन से ईयर में आया, 1970 के अंदर आया, ये हमने अभी पढ़ा है ना। लेकिन किस कंट्री से रिलेट करता है, किस कंट्री के एनवायरमेंटल लॉ से रिलेट करता है?
अब इसका आंसर करिए। द करेक्ट आंसर इज अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एनवायरमेंटल लॉ से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमेंडेड बाय एनजीटी? मतलब चार में से तीन को तो एनजीटी ने अमेंड करा, लेकिन एक को नहीं करा। किसको नहीं करा? द करेक्ट आंसर इज वाइल्ड लाइफ एक्ट। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं हमें प्रीवियस ईयर के अंदर, थोड़ा फोकस करिए इन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। This has been laid down for regulation of production and consumption of ozone depleting substances. It is an act to provide for the conservation of biological diversity, sustainable use of its components, and fair and equitable sharing of the benefits arising out of the use of biological resources and knowledge associated with it. One is true, second is true, both are true, neither is true. कौन सा है करेक्ट आंसर? The correct option is only B. जो ये फर्स्ट है, ये बात कर रहा है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रूल्स एंड रेगुलेशंस। सर क्या पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू क्यों नहीं है। चलिए 48. Which of the following acts of environment and ecology is associated with law applies to every municipal authority responsible for the collection, segregation, storage, transportation, processing and disposal of municipal solid waste? अब इसमें से कौन सा एक्ट है जो इस चीज से डील करता है? दिमाग लगाओगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। राइट आंसर इज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। बाकी सबके आपको ईयर पता होने चाहिए। एनवायरमेंट सिटिंग फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स रूल्स 1999 के अंदर आए हैं। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 में आया। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करा है। बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2001 के अंदर है। इसी के अंदर एक और है जो कि 2002 का है, बट वो बैटरी मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स नहीं है, उसके नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है। Next, consider the following statements related to Public Liability Insurance Act and rules and identify which is correct. It was drawn upon to provide public liability insurance for the purpose of providing immediate relief to the person affected by the accident while handling any hazardous substance. Second, this law puts regulation on various activities, including construction, are regulated. It gives some protection to the backwaters and estuaries. पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट एंड रूल्स की बात कर रहा है। कौन सा है यहाँ पे करेक्ट आंसर बताइए? द करेक्ट इज वन। अगर आपने क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्टिंग से देखी है तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये जो बात कर रहा है ये CRZ नोटिफिकेशंस 1991 की बात कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। The NGT Tribunal has banned the use of non-biodegradable plastic bags less than dash microns in the entire capital city of Delhi. फैक्चुअल क्वेश्चन है, अपडेटेड क्वेश्चन है, आंसर सीधा सीधा इसका पता होना चाहिए। कितने माइक्रोन से कम के बैग्स को दिल्ली के अंदर, सिर्फ दिल्ली के अंदर कंप्लीटली बैन कर दिया गया है? द करेक्ट आंसर इज 50।
And that is all for this video. I hope you enjoyed it. You learned from it. आपको ये वीडियो हेल्पफुल है. बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी इसी तरीके से वीडियोस अपलोड होती रहेंगी. I would like to remind you once more that CPL और आपके पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं. प्लीज उनको विजिट कर लीजिए. आपके अग्नि परीक्षा बैच के अंदर वो सारे के सारे वीडियोस अपलोड हुए हैं. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट.